हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 8 के लिए करवाते हैं। 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है 6.1। उसमें हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सवाल लेंगे। तो पहले आप ये जानिए वर्ग क्या होता है। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, एक संख्या है एक, इसी संख्या को एक से गुणा कर दिया जाए तो एक गुणा एक एक ही होता है। दो दूसरी संख्या है तो दो गुणा दो करेंगे 4 हो जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे 9 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर स्वयं से गुणा कर दिया जाए, अर्थात उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो वो वर्ग कहलाता है। जैसे हम करते हैं, यहाँ देखिए, एक गुणा एक इज इक्वल टू एक, दो गुणा दो इज इक्वल टू 4, 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 9 और 4 into 4 इज इक्वल टू 16। इसी प्रकार से 5 into 5 इज इक्वल टू 25। हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यानी कि संख्या को स्वयं से ही गुणा कर रहे हैं। 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64 और 9 गुणा 9 81 10 गुणा 10 100। और आगे भी हम कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम, ये क्या है, ये एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, ये तीन का वर्ग है, ये चार का वर्ग है, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, नौ का वर्ग और 10 का वर्ग। और वर्ग को हम लिखते कैसे हैं? लिखते हम ऐसे हैं, जैसे यहाँ एक लिखा, एक का वर्ग ऊपर इसके दो लगा देते हैं। एक के ऊपर दो लगा दिया तो एक का वर्ग हो गया। इसको हम लिखेंगे दो का वर्ग, इसको लिखेंगे तीन का वर्ग, और ये है चार का वर्ग, ये है पांच का वर्ग, ये छह का वर्ग, ये सात का वर्ग, और ये आठ का वर्ग, ये नौ का वर्ग, ये 10 का वर्ग। तो इस प्रकार से ऊपर जो दो लगा रहे हम, ये इंडिकेट करता है वर्ग को, स्क्वायर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो इनके हमने इस एक्सरसाइज में इनका प्रयोग करना है, वर्ग संख्याओं का। अब आप ये जिस तरह से मैंने एक गुणा एक, दो गुणा दो, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 के, इसको आप अगर यहां से हम हटा भी दे, आपने याद क्या रखना है? आपने केवल ये याद रखना है, देखिए ये याद रखना, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग है 81 और 10 का वर्ग है 100। इस प्रकार से अपना वर्ग संख्या याद रखनी है। और भी बहुत सारी संख्याएं, कम से कम ये आपको 25 तक तो वर्बली याद होनी चाहिए। किसी भी टाइम कोई सी संख्या का वर्ग पूछा, फट दे आप बता सकते हैं कि इसका वर्ग ये होगा। तो ये वर्ग संख्याएं हैं। अब इनसे रिलेटेड सवाल है, देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम देखें कैसे ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? ये संख्या लिख रखी है 10, और जैसे 81 है, इसमें इसका जो वर्ग करेंगे, इन संख्याओं का जो वर्ग करेंगे उसमें इकाई का अंक क्या होगा वो बताना है। वर्ग नहीं करना, केवल अंक बताना है। 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा ये बताना हमें। इसी प्रकार से 272 के वर्ग में इकाई का
अंक क्या होगा वो हमने यहाँ लिख लेना। पहले ये देखिए टेबल, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, नौ का 81 और 10 का 100। ये हमारी मदद करेगी इस सवाल को सोल्व करने के लिए। जैसे यहाँ संख्या में इकाई का अंक एक है, क्योंकि ये एक ही अंक की संख्या है, इकाई का अंक भी एक है, और इसका जो वर्ग करेंगे उसमें भी इकाई का अंक एक आएगा। किसी में इकाई का अंक दो है तो उसका वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का अंक चार आ जाएगा। जिसमें इकाई का अंक तीन है उसके वर्ग में इकाई का अंक नौ आ जाएगा, और जिसमें चार है इकाई का अंक उसमें छह आ जाएगा इकाई का अंक वर्ग में। पांच वाले में पांच आएगा, और जिस संख्या में छह इकाई का अंक उसमें वर्ग में छह ही अंक आएगा। जिसका इकाई का अंक सात है उसके वर्ग में इकाई का अंक नौ आएगा, और आठ में चार आएगा। चार एक में और आ रहा है, याद ध्यान करना, यहां भी आठ में भी चार आया और दो में भी चार आया, और नौ में वन है इकाई का अंक, इसमें भी वन है, एक में भी वन है और नौ में भी वन है इकाई का अंक, और जीरो में जीरो है। तो ये संख्या हमारी मदद कैसे करेंगी, यह देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है, वन। तो वन में क्या आएगा इकाई का अंक, वन में या तो वन आएगा, और बस वन ही आएगा क्योंकि तो नाइन है, नाइन में भी वन आता है। तो जिसमें संख्या में इकाई का अंक वन है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, वन आएगा। इसमें दो है इकाई का अंक, और इसका जब वर्ग करेंगे, दो का जब वर्ग करते तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाता है, चार हो जाता है। और 799 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, अब यहाँ नाइन है, अब नाइन में क्या होता है, नाइन में वन होता है, तो यहाँ भी वन। थ्री, 3853 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। अब तीन में वहां चेक करो, तीन में क्या होता है, नाइन। तो ये आपने 10 तक की जो टेबल है, वर्ग टेबल, ये याद रखनी है, फिर आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। और इसमें इकाई वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ चार है इकाई का अंक, चार में क्या आता है, छह आता है, तो यहाँ छह आएगा। और इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, सात है। अब सात में यहाँ से देख कर हम लिख सकते हैं कि इसमें नौ होगा, और इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, आठ। आठ में होता है चार, और यहाँ आगे जीरो, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, जीरो में जीरो ही होता है, क्योंकि जिसमें इकाई का अंक जीरो है उसमें जीरो ही आएगा। और यहाँ छः है, इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, छः में आप वहां से चेक कर सकते हो, छः में छः ही आता। और यहाँ इसमें इकाई का अंक पाँच है, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, पाँच में आप यहाँ से देख सकते हो कि उसमें पाँच ही होगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या में उसके वर्ग का इकाई का अंक आसानी से बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये संख्याएं जो आपके सामने है ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका कारण आपने बताना है क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग। अब एक बार उस टेबल में फिर देखेंगे हम, इसका जो वर्ग है, ये जो इधर संख्याएं लिखी हुई है और इनके वर्ग है, ये जो वर्ग में इकाई का अंक अगर एक बार हम देखें, इसमें इकाई में एक भी है और इसके अंक में दो कहीं नहीं है, ध्यान से देखो दो कहीं नहीं है, तीन भी कहीं नहीं है इकाई का अंक, इसमें पूरे में कहीं भी इकाई का अंक तीन नहीं है, और एक ये नहीं है, और एक ये नहीं, ये चार अंक कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे इस वर्ग टेबल में इकाई के स्थान पर। तो इसका मतलब ये है, जिस संख्या में इकाई के स्थान पर दो, तीन, सात, आठ इनमें से कोई भी होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब यहां देखिए, इसमें इकाई का अंक कितना है, सात, इसमें तीन, इसमें आठ, इसमें दो, इन्हीं में से है, दो, तीन, सात, आठ।
यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब है ये जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी अंक होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये है इसका कारण। फिर है जीरो वाली बात। जैसे इसमें जीरो है, इकाई का स्थान पर इसमें तीनों में जीरो है, तो जीरो वाला तो आप यहाँ देखेंगे भाई, जीरो वाला तो मतलब संख्या वर्गमूल संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये क्यों नहीं? अब इसमें क्या है, जिसमें जीरो है, यहाँ वर्ग में इसमें पेयर बनता है, जोड़ा बनता है जीरो का। या तो 2 जीरो होंगी, या 4 जीरो होंगी, या 6 जीरो, या 8 जीरो, इस प्रकार से जीरो का जोड़े में चलेंगी। अब यह देखिए, इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें 3 जीरो है। 4 जीरो होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। इसी में भी 3 जीरो है, ये भी पूरा जोड़ा नहीं है, क्योंकि 2 का जोड़ा या फिर 4 हो जाए या फिर 6 हो जाए, ये 3 है, इसलिए ये भी नहीं। इसमें 1 है, एक वाला भी जोड़ा नहीं बना, इसलिए इकाई के स्थान पर, या यूं कहिए कि लास्ट में जीरो यदि पेयर में है, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की जीरो है, तो वो वर्ग संख्या हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये कोई भी इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक है। इसलिए ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या या संख्याएं नहीं है। तथा अब शून्य वाली बात को वर्णन कीजिए। आप शून्य में क्या है, जिस संख्या के बाद शून्यों की शून्य यदि जोड़े में हो, शून्य यदि जोड़े में हो, जोड़ा, या आप इसको कह सकते हैं युग्म में हो, युग्म में ना हो, लिखो, या युग्म में ना हो तो भी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये इसके कारण है इन सभी संख्याओं के जो इधर लिखी हुई है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा देखिए, इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई अंक है इनमें, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं। इसलिए ये संख्याएं, या संख्याओं की बजाय संख्याएं लिखेंगे हम, संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। जिस संख्या के बाद शून्य, शून्य की संख्या, अब यहां भी हम थोड़ा इसमें बदलाव करेंगे। जिस संख्या के बाद शून्य या शून्य की संख्या जोड़े में, जोड़े का मतलब पेयर या युग्म, युग्म लिख सकते हैं हम, युग्म में ना हो
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो ये इन सभी संख्याओं का कारण है पूर्ण वर्ग संख्या न होने का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यहाँ 4 संख्याएं दी गई हैं, हमने बताना है कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा। वह देखिए, जिस तरह से ये संख्याएं, इन संख्याओं में विषम संख्या कौन सी है। विषम ये है और ये 5 है, 7 है, 9 है। ये जो मैंने निशान लगाए ये सारी विषम संख्याएं, और इन संख्याओं का जब हम वर्ग कर रहे हैं ये भी विषम है। 3 का वर्ग भी विषम है, 5 का वर्ग भी विषम है, 7 का वर्ग भी विषम है, 9 का वर्ग भी विषम है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से भाग ना होती। तो अब इनमें पूछा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो संख्या विषम है उसका वर्ग भी विषम है, और जो संख्या सम है, जैसे ये सम है, इसका वर्ग भी सम है। ये 4 सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम संख्या है। 6 वर्ग, ये 6 संख्या जो है सम संख्या है, इसका वर्ग भी सम संख्या है। 8 भी सम है, इसका वर्ग भी सम है, और 10 भी सम है, इसका वर्ग भी सम है। तो जो संख्या जैसी है, अर्थात अगर सम है तो उसका वर्ग भी सम है, अगर विषम है तो उसका वर्ग भी विषम है। तो यहां देखिए, अब ये विषम है तो इसका वर्ग विषम होगा, ये विषम है इसका वर्ग विषम होगा, ये दोनों सम है इनका वर्ग सम होगा। तो पूछा क्या गया, कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम है। तो इसका है और इसका है, या यूं कहिए 1 तथा 3 का वर्ग विषम होगा। चलिए, अब आज के लिए आपको बहुत ही, मुझे लगा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।